नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मीटर को साइट पे हम कंज्यूम कैसे कर सकते हैं। जो समस्या अभी तक आ रही थी उसका निराकरण कैसे होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो टेस्ट डिवीज़न की कोई भी एक नोडल जेई होंगे उनको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, एक एस्टिमेट क्रिएट करना होगा जो कि पूरे सर्किल के लिए होगा। जो नोडल जेई होंगे उनको अपने सभी डिस्ट्रीब्यूशन डिवीज़नों के लिए प्रॉफिट सेंटर का जो है उसको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। उसका एक अलग फॉर्म होता है, उसको फॉर्म भर के उसका ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। जो प्रोजेक्ट क्रिएट होगा वो उसको अपने एईएम और एक्सएम टेस्टर से अप्रूव कराना पड़ेगा। अप्रूव करा के रिलीज़ करना होगा। उसके बाद जेई डिस्ट्रीब्यूशन उसके अगेंस्ट में बिजनेस प्लान हेड पर एक पीआर क्रिएट करेंगे और फिर उसको अपने एसडीएस और एक्सएम सर से अप्रूव करा लेंगे। और जो जेई मीटर होंगे वो जो उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है ओएंडम हेड का मीटर का, उसको प्रोजेक्ट हेड में कन्वर्ट करेंगे। मोमेंट टाइप 415 इसका भी ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा और उसको जेई डिस्ट्रीब्यूशन को इशू करेंगे और जेई डिस्ट्रीब्यूशन अल्टीमेटली उसको साइट पे उसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में कंज्यूम कर लेंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो अगले स्टेप में देखिए, हमने एक फाइल भी बना रखी है। यहाँ पे WBS परचेज ग्रुप मटेरियल कोड और क्वांटिटी। WBS हमारा सी रहेगा, परचेज ग्रुप हमारा टेस्ट डिवीजन का रहेगा, मटेरियल कोड और क्वांटिटी मोटा मोटी जितना हमारा हमें लग रहा है कि एक फाइनेंशियल ईयर में लगभग कंजम्पशन हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और लॉगिन करेंगे सैप एप्लीकेशन पर। यहाँ से हम टी कोड रन कराएंगे एस्टिमेशन क्रिएशन का ZCJ20N। यहाँ पे कंपनी कोड एंटर करेंगे पूर्वांचल। डिवीज़न कोड टेस्ट डिवीज़न का कोड रहेगा। कॉस्ट सेंटर चूज़ करेंगे। प्लांट एंटर करेंगे। प्लांट कोड अपना टेस्ट का ही पूरी तरीके से रहेगा क्योंकि टेस्ट डिवीज़न को ही बनाना है। हेड यहाँ पे फंडिंग हेड हमारा बिजनेस प्लान रहेगा। अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। फंडिंग हेड अगेन बिजनेस प्लान। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम एंटर कर दे रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी एंटर कर रखा था मीटर प्रोजेक्ट अंडर ETD फतेहपुर 2024-25। चूँकि यहाँ पे ए और बी का कोई मतलब नहीं तो हम सिर्फ मीटर के लिए सी रखेंगे और बाकी सारे WBS वगैरह को अनटिक कर देते हैं। सिर्फ ये एक डेमो प्रोजेक्ट बन रहा है जिससे कि हम मीटर को कंज्यूम कर पाए। और अब हम फाइल को अपलोड करेंगे। यहाँ से फाइल को चूज़ कर लिया, अलाउ किया, ये फाइल ओपन हो गई। सेव करेंगे और ये फाइल हमारी सेलेक्टेड हो गई। अब यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट पर जाएंगे। यस, यहाँ पे मैसेज 2 को हम कॉपी कर लेंगे Ctrl+Y Ctrl+C से। एक नया विंडो ओपन करेंगे। यहाँ टी को रन करेंगे CJ20N। यहाँ पे पेस्ट करेंगे Ctrl+V और ये प्रोजेक्ट हमारे पास ओपन होके आ गया। तो इसमें सिंगल फेज मीटर है, 3 फेज मीटर है, सीलिंग सर्टिफिकेट है, पॉलीकार्बोनेट सील और आउटगोइंग रिले वगैरह और टेम्पर प्रूफ जो सील होती है, ये सब चीज़ें हमने इसे मोटा मोटी रखा हुआ है। यहाँ से हम नया WBS एलिमेंट क्रिएट करेंगे। तो ये जो .C वाला तो जो सबसे मेन WBS है वो टेस्ट डिवीज़न के लिए होगा। फिर एक जो नया WBS क्रिएट कर रहे हैं C.1 वो हमारा फर्स्ट डिवीज़न के लिए है। फिर इसी WBS पे जा करके क्रिएट करेंगे सेकंड। C.2 क्रिएट हो रहा है वो हमारे सेकंड डिवीज़न के लिए होगा। एंटर प्रेस किया और फिर से एक और WBS क्रिएट करेंगे इसी पे जा करके। वो हमारे तीसरा, हमारे यहाँ 3 डिवीज़न है तो तीनों डिवीज़न के लिए अलग अलग क्रिएट करें। तो यहाँ हमारे पास आ गया C.1, C.2, C.3। अब यहाँ पे कलेक्टिव पेयर इंडिकेटर हम एयर एंटर कर दे रहे हैं सभी के लिए। फटाफट सबके लिए हम कलेक्टिव पेयर इंडिकेटर एंटर कर लेंगे। अब यही एक्टिविटी जो है हमारी, इसी एक्टिविटी को हमें कॉपी करना है सब पे। तो यहाँ से एक्टिविटी को कॉपी करेंगे, इसके नीचे पूरा जो मटेरियल वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ आकर के इस पे हम इंसर्ट कर देंगे। तो देखिए एज इट इज़ सारे मटेरियल इस पे भी कॉपी हो गए हैं। अब यहाँ पे कलेक्टिव पेयर इंडिकेटर हम बी ले रहे हैं।
ताकि डिवीज़न वाइज थोड़ा बाइफरकेट हो सके अलग अलग, इससे पीआर भी क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे डॉट सी वाला जो मेन था हमारा WBS, उसके लिए हमने कलेक्टिव पीआर इंडिकेटर ए ले लिया। अब C.1 जो है इसके लिए हमने बी ले लिया। अब हम फिर से यही एक्टिविटी को कॉपी कर लेंगे और जो हमारा सेकंड डिवीज़न था बिंद की, उस पे हम इसको इंसर्ट कर देंगे। तो ये देखिए सेकंड डिवीज़न को, और एक बार फिर से हम थर्ड डिवीज़न के लिए भी कॉपी कर लेते हैं और इसको हम थर्ड डिवीज़न में पेस्ट कर देते हैं, इंसर्ट कर दिया। तो हमारे सभी डिवीज़नों के अंतर्गत यही सेम मटेरियल कॉपी हो गए हैं। एक एक करके हम इस सब पे कलेक्टिव पेयर इंडिकेटर फिल कर देंगे। तो इस पे हम सी फिल कर दे रहे हैं। कलेक्टिव पेयर इंडिकेटर ए से जेड तक पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। बस ये रहता है कि कलेक्टिव पेयर इंडिकेटर अलग अलग भरने से अलग अलग पीआर नंबर, जो रेफरेंस पीआर नंबर होता है, वो अलग अलग जनरेट होता है। तो हम अलग अलग करने के लिए यहाँ पे कर ले रहे हैं। इस तरीके से खागा के वाले में भी हम भर दे रहे हैं। यहाँ पे हम डी ले लेते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन के जेई जो पीआर क्रिएट करेंगे, वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन डिवीज़न का जो ये अलॉट किया जा रहा है WBS कोड, इसी कोड के अगेंस्ट में करेंगे। और जो टेस्ट के जेई जो कंज्यूम करेंगे वो डॉट सी वाले पे कंज्यूम कर लेंगे। तो हमारे पास C.1, C.2 और C.3 ये बन करके आ गए हैं सारे। हमने मटेरियल कोड भी उसमें मैप कर दिए हैं। अब यहाँ से इसको हम सेव कर लेंगे। जो भी पॉपअप आ रहा है इन सबको एक्सेप्ट करते जाएंगे, यस। अब यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर मांग रहा है, तो ऊपर ध्यान दीजिए, ये जो C.1 है ये EDD1 फतेहपुर का है। यानी उनका जो प्रॉफिट सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रॉफिट सेंटर होगा हमको वो भरना पड़ेगा, यानी कि PUD 2502। फिर अब देखिए सेकंड का बिंदकी का आ गया, तो हमको PUD 2503 है उनका, तो हमको वो भरना पड़ेगा। और जो नोडल जे होंगे उनको ये ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा पहले, तभी वो उसको भर पाएंगे। और थर्ड हमारा खागा है PUD 2501, जिससे कि इसी प्रॉफिट सेंटर पर वो अमाउंट बुक होगा। जो इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट आएगी वो इसी प्रॉफिट सेंटर पे बुक होगी। तीनों पे हमने एंटर कर दिया। अब हम इसको अप्रूव करने के लिए आगे जाएंगे। यहाँ से कॉपी किया और इसको हम क्लोज कर देंगे, नहीं तो अप्रूवल के दौरान लॉकिंग की एरर आती है। ZPS अंडरस्कोर APPR चलाएंगे, इसको हम एंटर करेंगे, प्रॉफिट सेंटर एंटर करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट डेफिनेशन पेस्ट किया, अपना SAP ID एंटर करेंगे। ये हमारे AE मीटर साहब और एक्सेंट टेस्ट साहब का आ गया, इसको हम सेव कर देंगे। तो ये अब यहाँ से पेंडिंग में जाएंगे, अप्रूव प्रोजेक्ट, अप्रूव किया, ओके रिमार्क, और इसको सेव कर दिया। अब इसको AE मीटर सर से और एक्सेंट सर से हम अप्रूव करा लेंगे। तो अभी एक अपडेट ये है इसमें कि एक्सेंट सर ने हमारे एक दो पॉइंट और मेंशन किए जो हमने एस्टिमेट में कमी रह गई थी। उन्होंने बोला कि हमने ST11 kV के जो मीटर होते हैं उनको ऐड करना भूल गए हैं, तो हम उनको भी ऐड करेंगे। तो इस पे एक्टिविटी पे जाएंगे, ये हमारा, और इस आइकन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से ST मीटर 3 फेज, क्योंकि उसको भी हमें कंज्यूम करना होता है, और प्रोडजी मीटर जो होता है जो कि 20 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शनों पर लगता है, तो इन दोनों मीटर को भी हमको ऐड करना था। तो यहाँ से हम उसकी क्वांटिटी यहाँ पे 50 ले रहे हैं, और प्रोडजी मीटर की भी हम लगभग 30 क्वांटिटी ले लेते हैं। यहाँ से हम एंटर करेंगे, एंटर करते ही हमारे पास पॉपअप आ जाएगा। कलेक्टिव पेयर इंडिकेटर ए रखा था हमने, आपको याद होगा, और यहाँ पे परचेज ग्रुप VT1, परचेज ऑर्गेनाइजेशन PUVV। अब सेकंड आइटम के लिए फिर से वही सेम चीज़, A, VT1 और PUVV, और यहाँ से हम एंटर प्रेस करेंगे। तो ये दो आइटम देख रहे हैं नीचे ऐड हो गए हैं। लास्ट में हमारे पास ST मीटर 11 kV का और ट्राई वेक्टर मीटर, या जो मतलब हमारा प्रोडजी मीटर होता है। अब इसको यहाँ से हम सेव कर देंगे। तो इस प्रोसेस में आपने अगर कोई मीटर छूट भी गया या कोई मटेरियल कोड छूट भी गया तो उसको ऐड करने का प्रोसेस भी आपने देख लिया। फिर यहाँ से कॉपी करेंगे, इस प्रोजेक्ट को क्लोज करके फिर से हम अप्रूवल विंडो इनिशिएट करेंगे अप्रूवल के लिए। डिस्कॉम प्रॉफिट सेंटर सबमिट किया,
अब यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करके अप्रूव करेंगे। कमेंट को हम इस बार ओके कर दे रहे हैं। ओके, तो अब इसको हम अपने एमीटर सर से और एक्सटेंसर सर से अप्रूव करा लेंगे। अब इस प्रोसेस में हम देखने जा रहे हैं रिलीज़ करने का। हमारा अप्रूवल हो चुका है, अब हम इस प्रोजेक्ट को रिलीज़ करने जा रहे हैं। फिर से इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, तो जो हमारा डॉट सी वाला जो मेन हमारा WBS है, सिर्फ इसको रिलीज़ करेंगे और जो इसके नीचे सबऑर्डिनेट इसके जो WBS हैं वो अपने आप रिलीज़ हो जाएंगे। तो C.1, C.2, C.3 को हमको इंडिविजुअली रिलीज़ नहीं करना है, वो सब अपने आप ही रिलीज़ हो जाएंगे जब हम उसके जो पेरेंट जो WBS था उसको रिलीज़ किया हमने। तो अब यहाँ से इसको सेव करेंगे। तो ये हमारा रिलीज़ हो गया है। इस पे एक बार देख ले रहे हैं। देखिए मटेरियल कोड पे क्लिक किया, ये हमारे पास ये आ गया कलेक्टिव पेरेंट, सॉरी परचेज रिकॉग्निशन। उसके लिए दूसरा है PR। अब नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे हम जेई डिस्ट्रीब्यूशन की आईडी लेकर के उनकी आईडी से PR क्रिएट करने जा रहे हैं मीटर के लिए। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के जेई की आईडी को लॉगिन करेंगे। इंडेंट क्रिएशन में जाएंगे ME51N। यहाँ पे हेड हमने बताया बिजनेस प्लान चूज़ करेंगे। ए में हमें क्यू फिल करना है WBS के लिए, आइटम कैटेगरी U रहेगी। मटेरियल कोड एंटर करेंगे। क्वांटिटी लेट से हम 1000 मीटर का PR क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे प्लांट एंटर करेंगे। प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन का, डिवीजन का प्लांट, जैसे नॉर्मल PR आप क्रिएट करते हैं सिंपल वैसे ही क्रिएट करना है। बस इसमें इतना आपको याद रखना है कि आप स्टार्टिंग में जो अकाउंट असाइनमेंट वाला कैटेगरी A वाला कॉलम है उसमें आपको क्यू फिल करना है। जब आप उसमें क्यू फिल कर देंगे तो आपसे वो WBS एंटर करने के लिए मांगेगा और आपको वही WBS एंटर कर देना है। सप्लाइंग प्लांट वगैरह हमने सब भरे, देखिए नीचे WBS मांग रहा है। तो WBS एक बार हम कोड निकाल लेते हैं, ZPS_APPR। तो ये जो .C.3 वाला था सबसे लास्ट वाला, ये खागा के लिए था, तो ये खागा डिवीजन के जेई हैं, तो ये C.3 वाला यूज़ करेंगे। चेक करते हैं एक बार, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं, कस्टमर डाटा में जा करके अटैचमेंट अपलोड और ट्रिगर अप्रूवल करेंगे और फिर इसको, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है। बिजनेस प्लान का हेड रहेगा, A में हमने क्यू फिल किया था, 1000 मीटर का हमने PR क्रिएट कर दिया। इसको अपने SDO सर और एक्सचेंज सर से हम अप्रूव करा लेंगे। तो इस PR का अप्रूवल हो चुका है और अब हम इसका STO क्रिएट करेंगे। तो अब हम जेई मीटर की आईडी फिर से ओपन कर रहे हैं और STO क्रिएट करने के लिए ME21N का उपयोग करेंगे। एंटर किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में गए जाएंगे, इस आइकन पे क्लिक करके परचेज रिक्विजिशन में जाएंगे और यहाँ पे हम PR नंबर, जो डिस्ट्रीब्यूशन के जेई ने हमें PR नंबर भेजा है उसको यहाँ पे पेस्ट करके हम एग्जीक्यूट कर देंगे। एडॉप्ट किया, यहाँ से इसको हम स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर चूज़ करेंगे STO। यहाँ पे हमारा परचेज ग्रुप चेंज करना है, हमें VT1 करेंगे, जो टेस्ट का परचेज ग्रुप है। उसके बाद यहाँ कस्टमर डाटा में जाएंगे, अटैचमेंट अपलोड, ठीक। क्वांटिटी चूँकि 60 मीटर हमको सिर्फ अभी इशू करना है, उन्होंने 1000 का PR भेज दिया है, अब उसी पे हम उनको इंडिविजुअली इशू करते रहेंगे। तो हमने 60 यहाँ पे सेलेक्ट किया, सब कुछ ओके है। ऑलरेडी चूँकि WBS उन्होंने, मतलब WBS के अगेंस्ट में भेजा था, C.3 यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो सब कुछ ओके। यहाँ से चेक करेंगे कोई एरर नहीं आ रही है। अब इसको हम सेव कर देंगे। सेव किया, यहाँ से STO क्रिएट हो गया 60 मीटर का। इस STO नंबर को हम कॉपी कर लेंगे, इसको हम एक्सेल में सेव कर ले रहे हैं। अब देखिए हमें क्या करना है कि जो जेई मीटर के पास अभी जो स्टोर से मिला हुआ स्टॉक है वो O&M हेड पर है और उस हेड को, उस O&M हेड के मीटर को हमें प्रोजेक्ट हेड पर कन्वर्ट करना है। जैसे अभी देख पा रहे हैं हम ME52 से अपना स्टॉक आपको दिखाते हैं।
तो ये जो मीटर हैं अभी सारे, ये O&M हेड के अगेंस्ट में है, लेकिन O&M हेड पे तो कंज्यूम हो नहीं पाएगा क्योंकि उस पर बजट का इशू आ रहा है। तो इस पे करने के लिए हमें मीगो में जाना पड़ेगा और यहाँ से ट्रांसफ़र पोस्टिंग चूज़ करेंगे। अगेंस्ट में होगा अदर और मूवमेंट टाइप होगा 4 on 5। अगर आपको ऑथराइजेशन नहीं है तो आपको इसकी ऑथराइजेशन अलग से लेनी पड़ेगी। हालांकि आरपी टीम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस जनरली कुछ दिन में सबका ऑथराइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ से हम मटेरियल कोड कॉपी कर लेते हैं, यहाँ मटेरियल कोड पेस्ट करेंगे, ये आ गया। प्लांट अपना हम टेस्ट डिवीज़न का प्लांट एंटर करेंगे, अपनी स्टोरेज लोकेशन एंटर करेंगे, किस लोकेशन पे ये स्टॉक जा रहा है, तो J01 से J01 पे ही जा रहा है। बस इसको हम नॉर्मल O&M के हेड से प्रोजेक्ट के हेड पे कन्वर्ट कर रहे हैं, बस इतना इतना चेंज हो रहा है इसमें। अब यहाँ पे बैच नंबर हम कॉपी कर लेंगे, जो 300 का है इसको हम यहाँ पे बैच नंबर एंटर कर दिए। सेम बैच नंबर इधर भी हमारा जाएगा, वही जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। क्वांटिटी फिलहाल हम एंटर कर दे रहे हैं 300। अपलोड चेक किया, सब कुछ ओके है, एक बार चेक करते हैं। WBS एलिमेंट, तो हाँ यहाँ पे O&M के हेड से किस प्रोजेक्ट हेड पे जाना है, तो एक बार फिर से हम वो खागा का जो हमारा WBS हमने बनाया था जो 3rd डिवीज़न का, उस डिवीज़न का एक बार WBS हम निकाल लेते हैं यहाँ से। चूँकि हम खागा के जेई को इसको इशू कर रहे हैं, इसलिए हम उनके WBS का यूज़ करेंगे। तो हमने C.3 एंटर किया, अब हमें सीरियल नंबर एंटर करना है। तो ये ऊपर सीरियल नंबर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे और एक साथ सारे 300 के 300 मीटर को हम पूरा कन्वर्ट कर दे रहे हैं प्रोजेक्ट के हेड पर, क्योंकि हमको एक एक करके अन्य जीओ को भी इशू करना होगा, तो एक ही बार में हम कर दे रहे हैं। ये अपनी आवश्यकता अनुसार आपको जितना करना है उतना भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से चेक किया, कोई एरर नहीं है, इसको पोस्ट कर दे रहे हैं। तो ये जो हमारा मटेरियल था ये नॉर्मल हेड से अब हमारा प्रोजेक्ट के हेड में कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अभी ये नॉर्मल हेड पे, एक बार हम बैक करके इसको दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्पेशल स्टॉक नंबर आ गया। ये जो 300 मीटर थे हमारी इस बैच के, ये प्रोजेक्ट हेड में कन्वर्ट हो गए हैं। अब इसको हम जे डिस्ट्रीब्यूशन को इशू करेंगे, तो यहाँ पे आप चूज़ करेंगे गुड मीगो को टी कोड चलाएंगे, गुड इशू चूज़ करेंगे, अगेंस्ट में परचेज ऑर्डर, जो आपने एसटीओ बनाया था वो एसटीओ नंबर यहाँ एंटर करेंगे और आपका जो मूवमेंट टाइप होगा वो 351Q होगा। जैसे आपने उसको एंटर किया, आपके सामने क्वांटिटी आ गई, वेयर में अपना जेई का लोकेशन एंटर करेंगे आप, टेस्ट के जेई का, क्योंकि ये सारा काम टेस्ट के जेई को ही करना है क्योंकि वो मीटर को इशू कर रहे हैं। अब यहाँ से बैच नंबर एंटर करेंगे, सीरियल नंबर। अब देखिए टोटल जितने कन्वर्ट हुए थे हमारे स्टॉक उनकी लिस्ट खुल करके आ गई, लेकिन हमको सिर्फ स्पेसिफिक मीटर नंबर को ही उनको इशू करना है, सीरियल नंबर को। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं 20 मीटर, यहाँ से हमने टोटल 60 मीटर दिए थे 20-20 के लॉट में, तो 20 मीटर यहाँ से सेलेक्ट हो गए। अब अगला जो सीरीज़ था वो यहाँ से आ रहा है 29-42-641। तो हम देखते हैं 29-42-641 कहाँ पे है। इसमें अगला जो सेलेक्ट करेंगे वो हम कंट्रोल बटन दबा के सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर जो पीछे हमने कॉपी किया है वो अपने आप हट जाएगा। तो ये 29-42-641 कंट्रोल प्रेस किया, अब उसके बाद नीचे ड्रैग कर रहे हैं लेफ्ट क्लिक दबा करके, तो ये सेलेक्ट हो गया। और लास्ट वाला ये है हमारा, यहाँ से स्टार्ट है 29-40-361, 29-40-361 और ऊपर ये। फिर कंट्रोल बटन दबाएंगे, एक बार अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है तो कंट्रोल बटन दबा करके ही आपको ड्रैग करना है, नहीं तो पीछे वाला ओवरलैप हो जाएगा। तो अब हमारे पास 60 सीरियल नंबर सेलेक्ट हो गए, यहाँ से सही पे टिक करेंगे, एक बार आइटम ओके किया, आगे पे रिमार्क डाल देते हैं, इशूड टू जे जितेंद्र पाल अगेंस्ट न्यू सर्विस कनेक्शन झटपट। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ओके तो कोई एरर नहीं है, यहाँ से हमने पोस्ट कर दिया और ये मीटर संबंधित जेई को इशू हो गया। तो यहाँ तक भी आप काम कंप्लीट कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
अब उनको जीआरएन पेंडेंसी में इशू दिखने लगेगा, जीआरएन पेंडेंसी में जो आपने अभी इशू किया है, तो आप उनको फ़ोन करके बोल भी सकते हैं कि आपका जीआरएन पेंडेंसी में है, उस मीटर को रिसीव कर लें। इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि आप गेट पास इशू कर दीजिए, उसके लिए ऑथराइजेशन फिर लेना पड़ेगा आपको। तो बहुत सारी ऑथराइजेशन इस पूरे प्रोसेस में लग रही है, हमें भी 2-3 दिन का समय लगा पूरी ऑथराइजेशन लेने में एक्चुअली। आप जेडएमएम 2013 से आप गेट पास भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे डायरेक्टली बिना जीआरएन पेंडेंसी के उनके अकाउंट पे चला जाएगा। तो यहाँ पे रेफरेंस टाइप में डाल दिए। ये कोई कंपल्सरी स्टेप नहीं है, बस यहाँ पे जो हमने गुड इशू नंबर था उसको एंटर किया और ईयर एंटर कर दिया। यहाँ पे जो स्टार मार्क्ड है उनको एंटर करेंगे। डिपार्चर सिटी फतेहपुर, अराइवल सिटी खागा, ट्रक नंबर NA, व्हीकल डिटेल NA, मटेरियल सीट बाई सेल्फ, आधार नंबर में NA डाल दिया। और वेंडर कोड में अगर कोई वेंडर कोड आपको जानकारी में हो, जो कॉन्ट्रैक्टर काम करते हो जनरली कैरेज वगैरह का, तो आप उनका वेंडर कोड एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। रीजन कोड में 101, सब कुछ भर दिया। एक बार हम जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो अब OTP जनरेट हो गई है और संबंधित जेई के पास चली गई है, और जेई से हमने OTP ले लिया है और इस OTP को यहाँ पे एंटर कर दिया है। OTP वैलिडेट हो गई, यहाँ से हम सेव करेंगे। तो यहाँ पे GRN क्रिएट हो गया है। अब यहाँ से हमारा गेट पास नंबर जनरेट हो गया, इस पर हम प्रिंट पे जाएंगे, LP01 एंटर करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, और ये मटेरियल डायरेक्टली अब उनके GRN पेंडेंसी में भी नहीं रिफिल करेगा, उनके MB52 स्टॉक में दिखाएगा। तो यहाँ से हम इसका PDF भी सेव कर सकते हैं, PDF शिफ्ट दबा के 1 एन एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो ये था पूरा प्रोसेस मीटर को इशू करने का। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। इस चैनल को सब ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है और मोटिवेशन भी मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो को देखने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप तो ज़रूर समझे होंगे, और अब पे आप जेई डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी इस मीटर को साइट पे आसानी से बुक कर सकते हैं 221Q मूवमेंट टाइप का यूज़ करते हुए। कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।